नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक कैंपस में। तो आप सबके लिए एमपी पुलिस 2023 की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको लेके आ चुका हूं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 1 सितंबर 2023 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी जो अपन सबसे पहले ख़त्म करें वो करें रीजनिंग को। ठीक है, तो अभी अपन ने 1 सितंबर 2003 की थर्ड शिफ्ट का पहले पेपर अपन कर चुके हैं। आज जो अपन पेपर करने वाले हैं वो करने वाले हैं शिफ्ट 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। जीके भी आपको करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, मैथ भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा, उससे आप निश्चिंत रहिएगा, पूरे आपको पेपर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 36 नंबर, तो ये आपके सामने कितना जल्दी से बताइए। 70 80। ठीक है, फिर कितना है 63 और ये 72 है। 72 है, हाँ। फिर कितना है 28 है और ये 32 है, और 28 32 54 62, और आखिरी कितना है 14 और ये 16 है। इसमें आपको क्या बताना है, श्रृंखला में गलत क्रम का चयन करना। आपको गलत क्रम का चयन करना है। ठीक है, रॉन्ग वाला बताना है। जल्दी से बताइएगा। कौन में एक से सीरीज नहीं चल रही उसको आपको बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, मैं स्पीड में क्वेश्चन करवाते चलूँगा ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन करवा पाऊँ। और दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के शेयर करें। तो इसमें आपको गलत बताना है। तो इसमें और इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको पता करना है लॉजिक। ठीक है, जल्दी से लॉजिक पता करके बताइएगा। और वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताइए कितने क्वेश्चन मैंने करवाए और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। वीडियो पूरा देखें तभी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यदि आप इसमें देख पा रहे हो कुछ लॉजिक, यदि ये क्या है आपका 7 × 10 कितना हो जाएगा 70। इसको यदि देखें तो 7 इंटू बताइए ये हो जाएगा 8 × 10, तो ये कितना देखिए 70 बन जाएगा, और ये कितना बनेगा 80। इसी प्रकार से यदि 7 नम क्या होता है 63 होता है कि नहीं होता, जल्दी से बताइएगा। और ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। 8 × 9 9 8 कितना होता है 72 होता है। तो इस सीरीज आपको समझ में आई। देखिए 7 8, ठीक है, और यहाँ पर 1 7, तो 7 8 9 9। यदि इसको देखें तो 4 7 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा 28 होता है, और 4 8 कितना होता है 32 होता है। सीरीज आपको मिली। इसको देखिए 2 7 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा 14 होता है, और 2 8 कितना होता है आपका ये 16 होता है कि नहीं होता है। तो यदि इसको आप देखेंगे तो ये 7 8 9 5 9 9 6 54, 9 × 6 आ रहा था। 9 6 कितना होता है 54 होता है। लेकिन 9 की दुनिया में क्या आपको कहीं 62 दिखता है, बताइए दिखता है नहीं दिखता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर बनेगा, यानी 54 62 जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला ये रहा 37वां क्वेश्चन आपके सामने। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्या दिया गया है, 37वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। असंगत शब्द का चयन करें। ठीक है, आपको असंगत शब्द का चयन करना है। फाइंड द ओल्ड वर्ड आउट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लखनऊ है, बनारसी, हरिद्वार और कानपुर। एक इसमें आपको क्या बताना है, असंगत। ठीक है, यानी और बताना है। जल्दी से बताइएगा। देखिए लखनऊ क्या है, जल्दी से बताइए यूपी में है। बनारसी कहाँ पर, यूपी में है। कानपुर कहाँ पर, यूपी में। लेकिन हरिद्वार यूपी में है नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, दिए गए आलेख में त्रिभुज हिंदी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेताओं को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो हिंदी में कार्य करते हैं वो किसको करते हैं, जल्दी बताइए, त्रिभुज को। ठीक है, आगे देखिए वृत्त जो है बंगाली फिल्मों में, वृत्त जो है वो कौन सी फिल्मों वालों को करता है, जल्दी से बताइए, बंगाली फिल्मों में। और ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है आयत तमिल फिल्मों। आयत जो आपके सामने है, ठीक है, ये आयत ये किसको करता है, तमिल वालों को। ठीक है, जो तमिल फिल्मों में काम करते हैं। तो आपसे पूछा है कौन सा नंबर उन अभिनेताओं को दर्शाता है जिन्होंने केवल बंगाली फिल्मों में काम किया। कौन सी फिल्मों में, बंगाली। जो आपसे पूछा आपको केवल उसी पर ध्यान देना। आप देखिए पूछा क्या, बंगाली, तो मतलब वृत्त में जो होगा उसी का अपन को आंसर देना है। लेकिन यहाँ पर देखिए बोला क्या, जल्दी से केवल बंगाली। देखिए ये वृत्त आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो मैं कर दे ए,
जिसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, देखिए 3, 2 भी दिख रहा है और 6 भी। अब इनमें से आपका आंसर हो सकता था, ठीक है। यदि आपको ये भी देख लेते, कुछ समझ में नहीं आता तो बंगाली अकेला देखते, तो देखिए 9 है, नहीं है, गलत हो जाता, 5 है, नहीं गलत, 6 है, हाँ है, और 1 है, नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी बन जाता। लेकिन बाई चांस ऑप्शन में 3 और 2 और होते तो ये भी गलत था, ये भी गलत, क्योंकि ओनली केवल बंगाली पूछे। तो केवल बंगाली आपको कहाँ पर दिख रहा है, देख लीजिए 6 नंबर दिख रहा है। तो आपका जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आने वाला, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आलेख डॉक्टर, शिक्षक और डाकिया के बीच सबसे अच्छा संबंध को दर्शाता है, ठीक है। कौन कौन से, डॉक्टर को और क्या है, शिक्षक, ठीक है, और आपका डाकिया। जल्दी से बताइए कौन सा आलेख सबसे सही बैठेगा, फटाफट से बताइए, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 39वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए डॉक्टर अलग होता है, शिक्षक अलग होता है और डाकिया अलग होता है कि जो पोस्ट कार्ड बांटता है, शिक्षक क्या करता है, पढ़ाता है, डॉक्टर क्या करता है, अस्पताल में दवाई करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए। 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 40वां क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट से आंसर आपको देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोला क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा संख्या गलत है, ठीक है, रॉन्ग बतानी है आपको। कितना है, 25 है, 50, 75, 100, 127 और 150। कितनी सिंपल सी सीरीज है, जल्दी से बताइए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए यदि यहाँ पर 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50, इसमें भी 25 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 75, 75 में जैसे 25 जोड़ रहा है, ठीक है, 50 थोड़ी, 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 में यदि अपन 25 जोड़ते तो कितना आता है यहाँ पर, जल्दी से बताइए, 125 आता। लेकिन यहाँ पर है कितना, 127, 125 में यदि अपन 50 जोड़े तो क्या आ जाता है, 150। तो आपका जो राइट आंसर रॉन्ग है वो 127, 127 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका। कल मैंने, ठीक है, बराबर नॉन बराबर रीजनिंग कितने सारे क्वेश्चन, लगभग 4 से लेके 5 क्वेश्चन थे पिछली वाली शिफ्ट में, थे कि नहीं थे। तो आ चुका है अगला 41वां क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंध जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। जल्दी से बताइएगा, इसका जो संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ये ऑप्शन 4 आपके सामने है, ठीक है, जो देख नहीं रहे वो मैं दिखा दूंगा, निश्चिंत रहेगा। जल्दी से बताइए, 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। आप देख लीजिएगा, यदि आप इसको गौर से देखें, यदि यहाँ पर दर्पण रख दिया जाए, मान लीजिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार का चित्र बनता। तो यदि यहाँ पर दर्पण अपन रखें तो ए वाला जो चित्र वो हो जाएगा ए वाला, देखिए ये इस प्रकार से बना हुआ है। यदि इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर बनाए तो ये आपको लगभग कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए वाला। देखिए इसमें तो है लेकिन ये कहाँ पर है, बीच में, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसमें देखिए सेम टू सेम बना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, 2 आपके गलत हुए। अब बढ़े आगे कि देखिए तीसरा बिल्कुल सही हो सकता है, और लेकिन ये देखिए थोड़ा क्या आ चुका है, जल्दी से बताइएगा। डी नंबर ऑप्शन थोड़े नीचे है। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी केवल उतनी ही बनाने से बन गया, ज़्यादा परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जिसकी बात हुई थी वही क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। देखिए एप्पल को इस प्रकार लिख दिया, मतलब क्या हुआ, इसका भी क्या कर दिया, जल्दी से बताइएगा, दर्पण प्रतिबिंब ही बनाया है, ठीक है, तो इसका भी दर्पण प्रतिबिंब बना दीजिएगा। देखिए बी है, फिर क्या ए है, डबल एल है और क्या है, एस है। दर्पण कहाँ पर रखा हुआ है, यदि यहाँ पर रखें, ठीक है, यदि यहाँ पर रख देते तो इस प्रकार बनता। तो यदि दर्पण यहाँ पर रख दें तो कैसे बनेगा, बी तो आपको पता है सेम रहेगा, ए इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो बी सेम और ए, देखिए इसमें सेम है इसलिए ए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एस, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बी ए इसमें सही, ये भी गलत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इतने से राइट आंसर, आज केवल इतना ही करने से आपको क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है अपन को, एग्जाम में टाइम भी बचाना है, ठीक, इस प्रकार से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे क्या इसको भी सोल्व करने बैठ जाते तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बनाते,
इसको करते ऐसा आपका इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर आप 2 से लेकर 3 सेकंड बिल्कुल आराम से बचा सकते थे, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर आकृति में से कौन सा ठीक विकल्प सबसे ठीक विकल्प चुनकर आकृति को पूरा करना। सबसे ठीक मतलब सेम टू सेम इसमें से हो। यदि आप ए वाली ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं तो इसमें है, इसमें देखिए तीर से बना हो इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। इसमें भी देखिए तीर से बना इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन एक ही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर उसमें डी में भी तीर प्रकार का बना हुआ इसलिए वो भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करना। आपको क्या ओड बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या था 20 40, ऑप्शन दूसरा 4750 था, ठीक। और ये कितना 6874 है, और आखिरी है 5412। अब इसमें आपको ओड बताना था, तो ओड कैसे पता करें। देखिए यदि आप किसी का भी वर्ग देख रहे हैं तो एक वर्गमूल किसी का है नहीं, यदि इनको जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा, 6 आ रहा है। यदि इनको जोड़ते तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा, 7 4 11 और 1 16 आ रहा है, ठीक है। यदि इनको जोड़ते 14 8 और 6 14, 21 25 आ रहा है, ठीक है। यदि इसको जोड़ते तो 9 और 1 10 और 1 क्या आ रहा, 12 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आपको क्या बताना था, ओड बताना है। देख लीजिएगा, यदि ये क्या होता है जल्दी से बताइएगा, किसी का वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है, ये क्या होता है बताइए 5 का वर्ग होता है, ठीक। और ये क्या होता है, वर्ग नहीं होता है, ये भी वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लॉजिक नहीं लग रहा है, तो फिर क्या इसका लॉजिक हो सकता है जल्दी से बताइएगा। 25 सही है, ये 7 4 11 और 5 16 सही है। तो फिर इसका लॉजिक क्या लगेगा, ये लॉजिक तो आपको फेल हो गया। तो आगे यदि देखिए 0 0 ये 0 है, और यदि प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 6। देखिए ये अल्टरनेट नंबर, ठीक है, 4 और 2 6। यदि इनको जोड़ें तो कितना आ रहा 12, और 0 और 4 जल्दी से बताइएगा 16, यही आ जाएगा, ठीक है। यदि घटाते, मान लीजिए घटाते तो यहाँ 6 आता है, यदि यहाँ पर घटाते तो 12 में से कितना जाता है 8 बचता है। तो यहाँ पर देखिए इनको यदि घटाते तो ये जोड़ते 10, ठीक है। और ये अल्टरनेट जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 12, और यदि ये जोड़ते तो कितना आ जाता है 13। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 1 आ रहा है। यदि इसको जोड़ते तो कितना आ रहा है जल्दी बताइएगा 6, और ये 6 आ रहा है, तो मतलब 0। तो इसमें आपको बताना था ओड। कैसे ओड पता कर सकते हैं जल्दी से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसका लॉजिक तो सही समझ में नहीं आ रहा। चलिएगा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उस श्रेणी की पहचान करें जो दिए गए आलेख के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है। देखिए जैन पाठ, विनय पाठ और महायान सूत्र। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जैन पाठ, ये विनय पाठ, ये सब अलग अलग हैं, तो ये तीनों अलग होना चाहिए। देखिए मेघस्तनी, त्रिपिटक और आगमन, तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। बौद्ध, इंडिका और त्रिपिटक। त्रिपिटक किसका हिस्सा है, बौद्ध का है, और इंडिका अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी मान लीजिएगा इंडिका, और बौद्ध जो धर्म है उसी में क्या रहता है, त्रिपिटक रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। उस आलेख की पहचान करें जो दिए गए श्रेणी के बीच संबंध सबसे अच्छा प्रदर्शित करता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। क्या है, सबसे पहले आपको दे रखा है समुद्र, ठीक है। फिर क्या है द्वीप, और फिर क्या है पर्वत। इसमें आपको ये बताना ही है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 46वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। फटाफट से आंसर बताइएगा। देखिए समुद्र में क्या होते हैं, द्वीप होते हैं, और पर्वत क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा।
दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ये जो आकृति आपके सामने दी गई है तो उसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। देखिए ये आपको पता होगा, यदि इस प्रकार से आकृति बनी हुई है तो इसमें कितने होते हैं, जल्दी से बताएगा। 5 होते हैं। 1 2 3 4, एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसमें से 5 हो गए। फिर ए वाली जो आकृति थी आप इतनी देखें, ठीक है, इतनी, ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाए। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। फिर ए वाली देखिए, ए वाली कितने, 1 2 और 2 ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो गए, जल्दी से बताइएगा, 12 हो गए। एक ये छोटा वाला तो कितने होगा, जल्दी से बताइएगा, 13 होगा, ठीक है। 13 के बाद देखिए एक ए वाला और एक ए वाला, 2 फिर हो गए तो कितने होगा, जल्दी से बताइएगा, 15 हो गए। ऑप्शन में 15 है। 13 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 15 निकाल लिए, तो अब 16 हो सकता है, ठीक है। चलिए इतने आपने निकाले। अब इसको एक बार मिटा दे रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिएगा अब कौन से बचे हैं ये आपको ढूंढना है। तो देखिए ये 5 हो गए, ये वो 5 हो गए, ये भी होगा, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। अब कौन सा रह गया, ठीक है। 15 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका जो राइट आंसर आपको बताना है, ठीक। ए हो काउंट हो चुका है, ये भी काउंट हो चुका है, एक ए वाला रह गया था, देखिए ए वाला है कि नहीं। प्लस एक और करेंगे तो आपका आ जाएगा 16। 16 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ये आपको पता है, यदि इस प्रकार की आकृति रहती है 1 2, ठीक है, 1 प्लस 2 जोड़ देते हो तो कितने आ जाते हैं, 3। यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब 1 2 3, इन 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो कितने निकाल लिए, जल्दी से बताइएगा, 10 निकालिए, ठीक है। फिर ए वाला देखिए, ए बड़े यहाँ से ए वाला, ठीक है, ए वाला देख लीजिएगा। तो ये कितने निकले थे, 3। तो कितने हो गए आपके, 13, ठीक है। तो देखिए 1 2, तो यहाँ से भी कितने बन जाएंगे बताइए, 3 यहाँ से बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा, 16 हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक देखिए यहाँ से बनेगा और एक देख लीजिएगा ये यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो 2 ए हो गए, तो आपके कितने हो चुके हैं, 18, ठीक है। 18 आपको समझ में आए। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 18 तो आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। 18 के बाद देखिए एक ए वाला, ठीक है, और एक ए वाला, तो 2 फिर ए हो गए, तो कितने हो गए, जल्दी से बताइएगा, 20 हो गए। 20 के बाद देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी गिन लिए, ये भी यहाँ से हो जाएंगे, एक ए हो जाएगा और एक यहाँ से एक ए हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइएगा। ये तो काउंट हो चुका है, ठीक है, ये तो अपन ने काउंट कर लिए हैं। तो फिर कौन से रहेंगे, जल्दी से ढूंढ लीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन में बी से कहीं पर नहीं है, तो कुछ ज़्यादा तो अपन को चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। देखिए 3 ये अपन ने काउंट कर लिए थे, ये वाले भी कर लिए थे, ठीक है, लेकिन ये काउंट नहीं किया, देख लीजिएगा यहाँ से। ये वाले 3 अभी अपन ने काउंट नहीं किए, वाले 3 किए नहीं किए, तो 3 ये जुड़ जाएंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा, 23 हो जाएंगे, ठीक है। 23 के बाद ये वाला अपन ने काउंट कर लिया, बड़ा वाला, ठीक है। और जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइए कितने बचे, 23 ही आंसर है। 23 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 23 हो गए। यहाँ से देखिए ये वाला अभी काउंट अपन ने नहीं किया, ये वाला कितने हो गए, 24, ये बड़ा वाला, और 2 कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है, प्लस 2 कितने हो गए आपके, 25 हो गए। और बन सकता है कि नहीं बन सकता, जल्दी से बताइएगा। और ये बड़ा वाला कितने हो गए, 26, ठीक है।
एक बार और काउंट कर दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है। टोटल इसके 26, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये 3, 6 इतनी तो बात आपको समझ में आई गई होगी, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4 इन सबको जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे 10। और ये देखिए ये बड़ा वाला, ठीक है। तो 1, 2, 3 ये जोड़ेंगे तो 13 हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखिए ये बड़ा वाला हो गया और ये हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये छोटे वाले, तो ये भी कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। ठीक, काउंट हो चुके। उसके बाद देखिए ये बड़े वाला यहाँ से, तो 1, 2, 3 ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 3 के बाद देखिए एक ये वाला और एक यहाँ से ये वाला, ठीक। ये कितने हो गए 2, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। लीजिए मिटा देते, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको गिन लेते हैं। देखिए 10, 19 और 2 कितने हो जाएंगे 21, 21 हो गए। 21 के बाद गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। एक यहाँ से ये बड़ा वाला और इस साइड से भी ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए 2 ये हो गए, तो कितने हो गए 23 हो गए, 23 हुए। लेकिन अभी अपन को और चाहिए, ठीक है। तो इसको फिर से मिटा दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कितने हो गए 23, चाहिए कितना 3 और। अब 3 कहाँ पर आपको दिख रहा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये काउंट किया नहीं किया, देखिए ये वाला काउंट अभी अपन ने नहीं किया। एक यहाँ पर हो जाएगा और एक ये यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और एक ये बड़ा वाला, 3 हो गए, यानी 26 बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीजिए इसमें क्या दे रखा है जल्दी से बताइएगा। इसमें भी आपको बताना है, दी गई आकृति त्रिभुजों की संख्या बतानी है, कितने त्रिभुज होंगे जल्दी से बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है 49वां। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए त्रिभुज एक तो ये रहा, ठीक है। एक ये रहा, 2 हो गए। और एक ये 3 हो गए, एक ये 4 हो गए, एक वो 5 हो गया, और एक ये कितने हो गए 6। तो 6 ऑप्शन में है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, जल्दी से बताइएगा। कितने आपको त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए 1 नंबर ये हो गया, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया कितने 4 नंबर, और ये वाला कितना हो गया 5, ठीक है। और एक यहाँ से हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6। अब आपको कहीं त्रिभुज दिख रहा है, बिल्कुल देखिए कि छोटा सा है ये वाला, तो कितने हो जाएंगे 7, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक ही त्रिभुज गिनवा दीजिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से आंसर बताइएगा। इसमें आपको क्या बताना है जल्दी से बताइए, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिएगा। निर्देश दिए गए हैं, दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति निहित हो वो आपको बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए कि इसमें तो सिंपल से ये दिख रहा है, देखिए ये वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 का ऑप्शन ए। एक अपन ने क्वेश्चन अभी छोड़ दिया है तो उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन एक एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये तो हो गया, ये वाला आपका रह गया था, ठीक है। देखिए एक बार आप पढ़ लीजिएगा। निर्देश दिए गए प्रश्न में वह उत्तराकृति ज्ञात कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं 50 क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो देखिए ए वाली आकृति किस में, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। लीजिए 52 आपके क्वेश्चन सामने आ चुका है, तो इसमें आप एक बार पढ़िएगा। एक निश्चित कूट भाषा में इलेक्ट्रिक को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो नेशनल को किस प्रकार लिखा जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे ई कितने पर होता 5 पर, एफ कितने पर 6 पर +1, एल होता 12 पर, एम कितने पर 13 पर, सी होता आखिरी में देख लीजिए डी, मतलब एक प्लस हो रहा है। तो एन के बाद क्या आता है जल्दी बताए, ओ। तो सारे एक ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि उसमें ओ नहीं है। उसके ए के बाद क्या आएगा बी,
ठीक है, टी के बाद यू, तो ओ बी यू, ओ बी यू, ओ बी यू, ओ बी, इसमें जे है तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके गलत हुए, लेकिन 2 ऑप्शन फिर भी बचे हुए। तो आई के बाद क्या आ जाए, जे, यू के बाद जे चाहिए, यू के बाद जे इसमें है, यू के बाद जे इसमें है। ठीक है, चलिए, ओ के बाद पी, तो जे के बाद पी चाहिए, जे के बाद पी, जे के बाद पी। ठीक है, ओ, ओ पी, एन के बाद एन, ओ पी के बाद ओ चाहिए, पी के बाद ओ, पी के बाद ओ। अरे ये सी को तो अपन देख रहे हैं। ठीक है, ए है बी और ए है सी। ठीक है, तो बी यू जे, देखिए इसमें ओ था, इसमें पी था। ठीक है, जे के बाद क्या चाहिए, पी चाहिए, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए ओ है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों, ठीक है, और तर्कों 1 और 2 पर विचार करें और आपको तय करना है कौन सा तर्क मजबूत तर्क है। ठीक है, देखिए सेल फोन तथा स्मार्टफोन क्या हमारे लिए सुरक्षित हैं? सेल फोन तथा स्मार्टफोन हमारे लिए सुरक्षित हैं। तो पहला तर्क पढ़िएगा, पहला तर्क क्या है, हाँ यह हमें सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। दूसरा तर्क पढ़िए, नहीं यह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि साइबर हैकिंग का पूरी तरह से समाधान अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है, क्या मजबूत तर्क बताना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, स्मार्टफोन और सेल फोन पूरी तरह सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, तो मजबूत तर्क हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन की तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, जो आपसे पूछा जा रहा है क्या स्मार्ट और ये सुरक्षित हैं, तो सुरक्षित पूरी तरह से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 मजबूत तर्क हो जाएगा। केवल तर्क 2 मजबूत है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार से आपके सामने आ चुका है, कथन वाला। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा। कथन क्या है, हाल के राज्यसभा चुनाव में एक पार्टी को पिछले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी जो कि हाल ही में चुनाव हार गई। ठीक है, जो पहले की एक पार्टी थी वो हाल ही में चुनाव हार गई। तो इसके पूर्व धारणा देख लिया, अनुमान आपको लगाना है। ठीक है, हो सकता है राज्य की जनता पिछली सरकार के काम से खुश ना हो। दूसरा पढ़िएगा, हो सकता है पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत घोटाले किए हों। देखिए हारता क्यों है कोई, क्योंकि खुश नहीं होगा तो वो दूसरे को वोट दे देगा, या फिर घोटाले किए होंगे तो इंसान फिर दूसरी पार्टी को चुनता है। तो इसके जो राइट आंसर रहेगा ये भी सही, ये भी सही, यानी दोनों सही हैं। तो इसके दोनों पूर्व धारण सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 55 नंबर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है, प्रश्न में कथनों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है, तो प्रत्येक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसको आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से डैश था, तो आर बड़ा है एम से। ठीक है, और एम और एन बराबर है, तो एन बराबर यहाँ पर पी, और पी बड़ा या बड़ा है एल से, और एल बड़ा है टी से। ये आपके पूरे जो आपको कथन दे रखा है वो बन चुका है। अब निष्कर्ष पढ़िएगा, आर बड़ा है एल से, आर बड़ा है एल से। देखिए एल ये रहा, आर बड़ा है, देखिए चलिए ये चलिए बिल्कुल बड़ा है, यानी ये सही हो जाएगा। और एम बड़ा है एल से, एम ये रहा और एल ये रहा। देखिए एम बड़ा या बराबर होगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बड़ा होगा। ठीक है, एम देखिए या तो बड़ा हो सकता है या फिर एम हो सकता है बराबर, तो इसलिए यहाँ पर अपन ये पक्का नहीं बोल सकते ये बड़ा होगा, तो ये वाला हो जाएगा गलत। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष ए यानी ऑप्शन नंबर 1 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए रेगुलर इतनी क्वेश्चन थे, अब मैथ स्टार्ट हो चुकी है, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके, देख लीजिएगा। ठीक है, 56 नंबर से। तो ये मैथ आपको बिल्कुल स्पेशल करवाऊंगा, जी की स्पेशल करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, सभी स्पेशल क्लासें आपकी चलनी हो जाएंगी। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।